नमस्कार। आज हम और आप मिलकर अर्थव्यवस्था की बुनियादी बातों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे सामने कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि ये अर्थशास्त्र आखिर है क्या, इसे कैसे बांटा जाता है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं कैसे अलग-अलग होती हैं। तो हमारा काम है इन दस्तावेजों से सबसे जरूरी बातें निकालना ताकि अर्थव्यवस्था की एक साफ तस्वीर उभर सके। बिल्कुल। देखते हैं कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। हाँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं है। सही। ये हमारी नौकरी, हमारी बचत, चीजों की कीमतों सब पर असर डालती है। असल में इन स्रोतों के मुताबिक अर्थशास्त्र इसी जद्दोजहद का अध्ययन है कि कैसे हम व्यक्ति, समाज या सरकार अपनी अनगिनत जरूरतों को सीमित साधनों से पूरा करते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। जिक्र आता है 1776 में एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस का। हाँ, धन का विज्ञान कहा था उन्होंने। हाँ, धन का विज्ञान। लेकिन ये सिर्फ पैसे से कहीं ज्यादा है ना? सही कहा, बिल्कुल। ये पैसे के इर्द गिर्द जरूर घूमता है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, इसमें उत्पादन, खपत, बचत, निवेश, महंगाई, राष्ट्रीय आय, अरे यहाँ तक कि जीवन की गुणवत्ता जैसे पहलू भी शामिल हैं। ओह। ये समझने की कोशिश है कि पूरा आर्थिक तंत्र सिस्टम वो चलता कैसे है। अच्छा, तो इस बड़े से विषय को समझने के लिए स्रोत बताते हैं कि इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि, माइक्रो और मैक्रो। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं, इनमें क्या फर्क है? देखिए, व्यष्टि एक छोटे लेवल पर देखना। जैसे एक व्यक्ति, एक परिवार या कोई कंपनी वो कैसे फैसले लेते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आप क्या खरीदेंगी, एक दुकान अपनी चीजों की कीमत कैसे तय करेगी। इसीलिए इसे अक्सर कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी भी कहते हैं। ओके, प्राइस थ्योरी। और समष्टि यानी पूरे जंगल का अध्ययन। अच्छा। पूरी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर कैसे काम करती है। इसमें राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, महंगाई दर, सरकारी बजट जैसी बड़ी चीजें आती हैं। इसीलिए इसे आय और रोजगार सिद्धांत इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ये दोनों नजरिए जरूरी हैं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई देखने के दो नजरिए, छोटा और बड़ा। लेकिन अर्थव्यवस्था के अंदर काम कैसे बटा होता है? स्रोत यहाँ कुछ क्षेत्रों सेक्टर्स की बात करते हैं। हाँ, एक्टिविटीज को समझने के लिए उन्हें बांटा जाता है। सबसे पहले है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी जो सीधे जमीन या प्रकृति से जुड़ा है, जैसे खेती, मछली पकड़ना, खान से खनिज निकालना। ठीक है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को तैयार चीजों में बदलता है। जैसे फैक्ट्री वगैरह। हाँ, बिल्कुल। फैक्ट्री में कपड़े बनना या कारें बनना, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ओके। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, यानी सेवाएं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, दुकानें, शिक्षा, स्वास्थ्य। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, सर्विस सेक्टर। अच्छा, इन दस्तावेजों में भारत के लिए कुछ आंकड़े भी हैं। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड में योगदान की बात हो रही है शायद। हाँ, 2024-25 के अनुमान है ये। इसके अनुसार भारत के जीवीए में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा करीब 19.62%, द्वितीयक का 27.62% और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा लगभग 55.34% है। अरे वाह, आधे से ज्यादा। हाँ, इससे पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेवाओं पर निर्भर है। दिलचस्प। और स्रोत दो और क्षेत्रों का जिक्र करते हैं, चतुर्थक और पंचक। ये क्या है? ये मैंने कम सुने हैं। हाँ, ये असल में सेवा क्षेत्र के ही और स्पेशल हिस्से माने जाते हैं। चतुर्थक क्षेत्र क्वाटरनरी, ये ज्ञान और सूचना पर आधारित है, जैसे आईटी। बिल्कुल, आईटी सेवाएं, आर&डी यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छा। और पंचक क्षेत्र, क्विनरी, ये सबसे ऊंचे स्तर के फैसले लेने वालों से जुड़ा है। जैसे बड़े सरकारी अधिकारी, कंपनी के सीईओ, टॉप साइंटिस्ट। इन्हें कभी कभी गोल्ड कॉलर पेशेवर भी कहा जाता है। गोल्ड कॉलर, इंटरेस्टिंग, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को अलग अलग तरीकों से बांटा जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। बिल्कुल, इन्हें 3 मुख्य आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से? पहला है सरकार की भूमिका के आधार पर। ओके। इसमें 3 मुख्य प्रकार हैं। पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट, जहां बाजार का दबदबा होता है, जैसे अमेरिका। समाजवादी, सोशलिस्ट, जहां सरकार का नियंत्रण ज्यादा होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां दोनों मिलकर चलते हैं, जैसे भारत। हाँ, जैसे भारत में है। ठीक है। और दूसरा आधार? दूसरा आधार है विकास का स्तर,
लेवल ऑफ डेवलपमेंट। विश्व बैंक GNI यानी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर देशों को बांटता है। GNI पर कैपिटा। हाँ, $12,695 से ज्यादा GNI वाले विकसित यानी डेवलप्ड। ओके। $1,046 से $12,695 के बीच वाले विकासशील डेवलपिंग। और $1,046 से कम वाले अल्प विकसित अंडर डेवलप्ड या लीस्ट डेवलप्ड कहलाते हैं। अच्छा, ये आंकड़े एक तरह से जीवन स्तर का अंदाजा देते हैं ना? हाँ, मोटा मोटा अंदाजा देते हैं आर्थिक सक्षमता का। और तीसरा वर्गीकरण वो है बाकी दुनिया से रिश्तों के आधार पर। मतलब खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी, वो है जो दूसरे देशों से व्यापार और निवेश करती है। आजकल लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं ऐसी ही हैं। सही। और बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, वो होती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई आर्थिक लेना देना नहीं होता, जो आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। हाँ, लगभग न के बराबर है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की परिभाषा से लेकर उसकी शाखाओं, क्षेत्रों और दुनिया भर में उसके अलग अलग रूपों को समझा,